ओम शांति। आज 13 फरवरी 2026। भाई बहनों, शिवरात्रि का विशेष संगम चल रहा है। चारों तरफ शिव जयंती की धूम मची हुई है। बेहद घर मधुबन में भी जो बाबा के अनेक स्थान हैं। हमारी दादी कहती थी मधुबन बाबा की 8 भुजाएं हैं, अलग अलग नाम लिया करती थी। ग्लोबल हॉस्पिटल, ज्ञान सरोवर, पीस पार्क, नीचे संगम भवन, शांतिवन, अभी तो बाद में ये मान सरोवर, आनंद सरोवर बहुत सारा बन गया, भुजा भी बढ़ गए। तो सभी जगह शिव जयंती की बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रही है। और अभी तो बाबा का आगमन दिवस भी बिल्कुल समीप है, तो उसकी भी हम सबको तैयारी करनी है। आज की मुरली से कुछ मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। यह सिर्फ भारत में ही होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं, बाबा जो सुनाते हैं, यह भी भारतवासियों के लिए है। कितनी सुंदर बात बाबा सुनाते हैं हम सबको। ये जो 84 जन्म की कहानी है, दूसरे देशों की नहीं है, भारतवासियों की है। फिर आज बाबा कहते हैं, बाप जानते हैं। क्या जानते हैं? सब बच्चों की कितनी दुर्गति हो गई है, उन्हों की फिर सदगति होनी है। दुर्गति से फिर उच्च गति, मुक्ति, जीवन मुक्ति बाबा कहते हैं को पाते हैं, है ना। दुर्गति से फिर उच्च गति। हाँ, वैसे तो बाबा सदगति कहते हैं, लेकिन आज बाबा ने कहा उच्च गति। पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, शांति से फिर सुख धाम में आएंगे। यह चक्र का राज बाबा ने समझाया है। तो सारा चक्र बाबा ने जो समझाया है उसको सारा दिन याद करते रहना है। आज की मुरली से मुख्य मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। पहली बात, मीठे बच्चे, यहां तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। दूसरी बात, प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म। उत्तर, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो, पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। तीसरी बात, सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए एक मत होकर रहना है। बाबा कहते हैं, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। चौथी बात, आज प्राणेश्वर बाबा की मुरली में वरदान, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। तो भाई बहनों, बाबा ने आज पूरी मुरली में पढ़ाई के ऊपर विशेष ध्यान खिंचवाया है। रास तिलक का आधार पढ़ाई है। और दूसरी बात बाबा ने कहा, इस समय हम जो बाबा के बनते हैं, वाइसलेस बनते हैं, उसकी प्रारब्ध कितनी बनती है? 21 जन्मों के लिए। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो भक्ति मार्ग में
देवताओं के मंदिर बनाकर फिर पूजा पाठ करते हैं। तो बाबा ने आज पूरी मुरली में 84 का चक्र बताया है। तो पूरा दिन हमें सुदर्शन चक्रधारी बन करके रहना है। और बाबा ने खास कैसे हमारी दुर्गति हो गई थी, फिर बाबा आकर के उच्च गति अर्थात ऊंच से ऊंच बनाने की शिक्षा देते हैं। इस पर भी ध्यान रखना है और अपने दिल पर बाबा का झंडा लहराते रहना है। ओम शांति, ओम शांति।